पार्टी, जिसमें पांडे जी ने अभी प्रवेश किया है और राजीव पासवान जी के साथ मैं इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ पर पत्रकार परिषद चल रहा है और जिस तरीके से ये लोग कह रहे हैं कि हम कुछ चुनाव लड़ेंगे, ग्राउंड लेवल चुनाव लड़ेंगे, तो मैं राजीव पासवान जी से बात करना चाहता हूँ इस पत्रकार परिषद में। पासवान जी, बताएं आप कि जैसे कि आपने कहा कि हम ग्राउंड लेवल पर चुनाव उत्तर प्रदेश में 2027 में लड़ेंगे, तो आप किसके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे? हमारी पार्टी अपने बलबूते चुनाव लड़ेगी और मजबूती जो हमारे पार्टी का विजन है, जो उद्देश्य है, हमारे स्वर्गीय नेताजी ने जो कार्यों किया उसको लेके हमारी पार्टी जा रही है, ना कि किसी की विरोध में। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, आप लोग अलायंस में हैं, चिराग पासवान जी केंद्र में हैं, तो उस पर भी आप भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या कहेंगे? क्या वो आप लोगों को जहाँ भी हत्या हो रही है दलितों के साथ, अत्याचार हो रहा है दलितों के साथ नाइंसाफी हो रही है, मॉब लिंचिंग हो रही है, उसके बारे में आप बताएं। हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी जहाँ भी हत्या होती है, हम लोग कोशिश करते हैं कि 24 घंटे में पहुँच जाते हैं। और आपने हो सकता है कुछ वीडियो देखा होगा, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अधिकारी को स्पीकर ऑन करते, हमने करछना भी गए, एडीएम एसपी सबको स्पीकर ऑन करके उसको न्याय दिलाए। उसके बाद आजमगढ़ गए, उसको भी न्याय दिलाने का काम किए। कोमल सरोज पासी की हत्याकांड हुआ, सबसे पहले हमारा प्रतिनिधि मंडल गया, वहाँ के अधिकारी एसपी से मैंने स्वयं बात किया और सेमो से स्पीकर ऑन करके बात किया, उस परिवार को आज न्याय मिला। कौशाम्बी में इस वक्त दलितों के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहे हैं, आप इसके बारे में बताएं। कौशाम्बी में दलितों के ऊपर जहाँ भी अत्याचार होगा उसके लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लड़ाई लड़ने के लिए तैयार। कुछ दिन पहले पीपल मटर हुआ जी, ये आपके कौशाम्बी में ही हुआ था। पड्डा चौराहा पे हुआ पीपल मंडल, उस समय कोई पार्टी नहीं पहुंची जी। दूसरे दिन मेरे राष्ट्रीय नेता और आज भारत सरकार के मंत्री परम आदरणीय माननीय चिराग पासवान साहब, दूसरे दिन मैं उनको लेके उस घटना स्थल पे पहुंचा। चिराग पासवान जी आए थे लेकिन बहुत बाद में आए। ना दूसरे दिन जी, तो एक दिन क्या हुआ था कि मैं तो 24 घंटा वहीं पे था। उसके बाद क्या हुआ, जिस दिन मिट्टी हुई, मिट्टी को मैंने एसपी और डीएम से वार्ता करके, कौशाम्बी के निवर्तमान सांसद थे, उन्होंने वार्ता हुई कि इस मिट्टी को रोक दीजिए क्योंकि हमारे नेता सुबह आने वाले हैं। तो उन्होंने सुबह पे मिट्टी को दफना दिया था और शायद की घटना एक घट गई थी, पटना में नाव पलट गई थी। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस दिन मिट्टी के दिन नहीं आए। दूसरे दिन मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 12 बजे ऑनलाइन कर गए, आज भी मेरे पास फोटो आ गए और उस परिवार को पूरा न्याय मिला। जिन लोगों ने हत्या किया वो तो मिला जी, न्याय मिला। उस परिवार आज भी सब जेल में। हाँ, वो सारे लोग जेल जी। एक आखिरी सवाल है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं कि गुंडा राज खत्म हो गया है, अभी कोई भी महिला असुरक्षित नहीं है, सुरक्षित है। कोई भी गुंडा, बड़े से बड़ा गुंडा, जो उनका कहना है मुख्यमंत्री जी का कि सपा सरकार में भी ऐसे गुंडा राज था, वो गुंडा राज अब नहीं रह गया है। इस पर आप क्या कहें? इसको तो मैं भी मानता हूँ, हो सकता है आप भी मानते हो कि आपने इलाहाबाद की हालत देखी जी। पता चला कि 4 फार्चूनर और धोती पहन के खड़े हो जाते थे तो ये पूरा हमारा हो जाता। जी जी जी, बहुत बड़ा गुंडा राज खत्म होगा, मगर अगर पाँव में ज्यादा घाव हो जाता है तो धीरे धीरे खत्म होगा, बहुत आसानी से नहीं खत्म। सर, आपसे पांडे जी मैं पूछूंगा कि जैसे आप पासवान जी की पार्टी में जो है शामिल हुए हैं और राजीव पासवान जी के साथ आप मौजूद हैं, आपका पूरा परिवार जो है राजनीति में बहुत शुरू से है और आपकी घर वापसी हुई, तो क्या सोच के आपने पासवान जी की पार्टी को चुना? पासवान जी की पार्टी, पहली चीज तो किसी जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं है, हर समाज को लेकर चलते हैं। चिराग भैया से मुलाकात हुई तो उन्होंने बोला कि आपके दादाजी मेरे पुराने साथी थे, तो आप भी वापस आइए और संगठन को मजबूत करने का कार्य करिए। तो आज राजीव भैया ने, आपके पिताजी तो मतलब शुरू से ही हैं और आपने भी अब तो आगे आपकी कुछ रणनीति होगी, वैसे तो अभी स्टार्टिंग है। रणनीति भैया और राष्ट्रीय अध्यक्ष ये बताएंगे और उसके साथ फिर संगठन को और पार्टी को मजबूत करने का हम लोग ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे। धन्यवाद। मगर किस चाहे विधानसभा में आइए 1 लाख पासी, मगर कल्याणपुर में चले जाइए 1,20,000 पासी, सिराथू में चले जाइए 40,000 पासी,
किसी से तो लड़ाई होगी आपकी, अगर आप लड़ेंगे तो। फिर नहीं बनाते हैं तो हम लड़ेंगे, चुनाव विपक्ष में बैठेंगे। जी मजबूत विपक्ष बनेगा। अभी तो हमारी पार्टी चुनाव के पहले घोषणा कर देगी। अभी आपके कक्षरा गया और जब मैं आज प्रतापगढ़ गया, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि हम अपना काम कर रहे हैं, तब मैं देखा कि दूसरे दिन बापू दोनों दौड़े भागे थे। उसके पहले नहीं गए भाई। अगर आप कहते चलिए मैं मान लेता हूँ 2 मिनट, आप कहते हो कि हम की बात भी है, चलिए उसके लिए मैं आ जाता। तो जब कंवर सरोज की हत्या हो गई तो आप क्यों नहीं गए भाई पासी समाज के यहाँ? मैं पीडीए के सांसद विधायक, कौशाम्बी जनपद में 3 हत्याकांड हुआ। मैं अपने नेता को लेकर दूसरे दिन पहुंच जाता हूँ कंडा चौराहा पे, और यहाँ के पीडीए के सांसद और विधायक 15 दिन बाद आते हैं, और मैं दूसरे दिन पहुंच जाता हूँ उसकी मिट्टी में जब तीसरा हत्याकांड हुआ। मैं आजमगढ़ पहुंच जाता हूं घटना पे, करछना घटना पे पहुंच जाता हूं। तो ये लोग केवल आरक्षण और संविधान की बात करेंगे। अब हमारा समाज जागृत हो गया है, इनके बहकावे में नहीं आएंगे। अरे राम जी सुमन को खतरा है, क्या कहेंगे? राज्यसभा सांसद राम जी सुमन को खतरा है। काहे लिए खतरा भी है उनको? हमें तो नहीं लगता खतरा है। अरे उनके घर पे हमला हो रहा है, तलवार लहराई जा रही है, आपको पता है? नहीं, हमें नहीं पता है लहराई जा रही। खुद ही पीडीए के सांसद विधायक है तो भाई अखिलेश यादव जी खुद इतना सक्षम है, क्यों खतरा? हमें तो कोई खतरा नहीं है। हम खतरा वाला काम ही नहीं कर रहे। अकेले प्रदेश अध्यक्ष है, पूरा यूपी घूम रहे हैं, न थाने पे फोन कर रहे हैं, कोई फोटो कॉल ले रहे हैं। जहाँ घटना होती पहुंच जाते हैं सुबह पर, 4 लोग 5 लोग 10 लोग इकट्ठा हुए पहुंच जाते हैं। हमें तो कोई खतरा नहीं रहता है। आप झूठ बोलोगे, आरक्षण बताओगे खतरे में, संविधान खतरे में है, तो आपको खतरा रहेगा। झूठ बोलना बंद कर देंगे तो कोई खतरा नहीं है। भाई बाबा साहब के फोटो पे अखिलेश यादव जोड़ दे। बाबा साहब के फोटो क्या, वो तो क्या करें, नहीं बाबा साहब का फोटो हटा दे अखिलेश यादव। अगर उनकी चल जाए तो फोटो, और बहुत मजबूरी, मतलब केवल हमारे समाज को वोट लेने के लिए लोग बाबा साहब का फोटो लगाते हैं। बाबा साहब की आपने चर्चा किया, देश की सबसे बड़ी पंचायत में बाबा साहब की तस्वीर नहीं लगी हुई थी। वहां पे कांग्रेस के 3 फोटो लगे थे। स्वर्गीय हमारे नेता ने उस लड़ाई को लड़के बाबा साहब के सेंट्रल हॉल में BR अम्बेडकर साहब की फोटो लगवाने का काम किया, हमारे नेताजी ने किया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को। मेरा आप लोग से निवेदन है कि आप लोग जाएंगे नहीं, सभी लोग जलपान करके, भोजन भी करके, हम लोग 2 मिनट 10 मिनट बैठ भी लेंगे, जरूरत पड़ेगी तब जाइएगा। सभी लोगों से मेरा मीडिया प्रेस साथियों से हाथ जोड़ के करबंद निवेदन।